Backlog versus me, the real हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो थोड़ा रियलिटी चेक है। बैकलॉग्स का दुख हर स्टूडेंट को होता है, चाहे स्कूल एग्जाम्स हो या नीट प्रिपरेशन। तो मैंने भी बस अपनी बुक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया जिसमें मुझे बैकलॉग था, एंड ये देख के मैं बहुत डर गई। मैं भी एक सिंपल सी स्टूडेंट हूँ जो हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बैकलॉग कलेक्ट करती रहती हूँ। तो बस इसको ख़त्म करने के लिए मैंने फटाफट शार लिया एंड रेडी हो गई। आज का दिन मेरा थोड़ा लेट शुरू हुआ 9:20 AM, बट इट वॉज ओके बिकॉज आई वॉज गोइंग टू मेक इट प्रोडक्टिव। सबसे पहला काम, सेल्फ एग्जामिनेशन। मैंने बस बैठ के ये लिखा कि मेरा क्या क्या बैकलॉग है और क्या मुझे अभी कवर करना है। एंड एडिशनली मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो आई जस्ट पेन डाउन ऑल माई बैकलॉग्स एंड थिंग्स दैट आई हैव टू स्टडी। बैच एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम सब कुछ मैनेज करना सच में कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की थी। अब शेयर क्यों की थी ये जानने के लिए कमेंट करना। एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, एंड उसमें मुझे प्यारी सी क्लिप दिखी, सो आई जस्ट रिकॉर्डेड इट। वी ऑल आर लाइक सनफ्लावर। तो यहाँ स्टार्ट होता है मेरा स्टडी सेशन 1। तो इसमें मैंने हम सब की फेवरेट समृद्धि मैम का लेक्चर देखा एंड साथ में नोट्स बनाती गई। मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कितना बोरिंग, बट अच्छा भी है, लाइक कॉन्सेप्चुअल है, बट इट्स वेरी बोरिंग बिकॉज एग्जाम्पल फी एग्जाम्पल, न्यू टर्मिनोलॉजी, इतनी न्यू वर्ड्स एंड टर्म्स तो मैंने अभी तक पूरी बायोलॉजी में नहीं पढ़े थे जितने मैंने अकेले इस चैप्टर में पढ़ लिए। लिटरली मैं सब बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। बट फिर मैंने सोचा एक बार रिवाइव और कर लूँगी तो सही से समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड दोबारा पढ़ने बैठ गई। तो ये था स्टडी सेशन 2 जिसमें फिर से मैंने मॉर्फोलॉजी को ही कंटिन्यू करा। बायोलॉजी का बैकलॉग तो इतना स्वीटली चिल्लाता है, साक्षी याद कर लो वरना एग्जाम में दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। जोक्स अपार्ट गाइस, बैकलॉग होना नॉर्मल है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, लेकिन असली बैटल तब स्टार्ट होती है जब हम डिसाइड कर लें कि उसे ख़त्म करना ही है। ये चैप्टर मुझे इतना बोरिंग लग रहा था, लिटरली मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही थी, बट आई हैड टू स्टडी इट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैं एक दिन में एक बड़ा बैकलॉग कवर करने के बजाय थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट डेली करती हूँ। टाइमर्स, शॉर्ट ब्रेक्स और डेली टारगेट से बैकलॉग मैनेजेबल हो जाते हैं। एक बार तो मेरा मन करने लगा कि छोड़ देती हूँ, बाद में पढ़ूंगी, एग्ज़ाम है मेरा मंडे को तो संडे को लेक्चर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इस चैप्टर में इतने एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इसमें एनिमल किंगडम से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं सच में। और मेरे एग्ज़ाम्स में सारे चैप्टर्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें सिर्फ लर्निंग ही लर्निंग करनी है। एनिमल किंगडम, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, ये 5 चैप्टर सच में मुझे बहुत परेशान करते हैं क्योंकि इसमें याद ही करना पड़ता है। बट फिर मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी, साक्षी तुझे पढ़ना ही होगा। ओह नो, ये तो टीवी सीरियल्स की जैसा हो गया जब वो लोग 3 बार रिपीट करते हैं, बट ये सीरियसली मुझे मेरे अंदर से मोटिवेशन आ रहा था कि नहीं, कंप्लीट करना ही है, करना ही है। तो बस चुपचाप बैठ गई जस्ट लाइक जिंदा लाश, और मैम समझाती गई और मैं नोट्स बनाती गई। वैसे आप लोगों को कैसा लगता है ये चैप्टर? अगर आपने पढ़ रखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फाइनली वो टाइम आ गया जब मैम ने हमें थैंक यू एंड टाटा बाय बाय बोला, एंड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेरी आंखें इतनी दुख गई थी तो बस मैंने पावर नैप ली एंड 5 बजे दोबारा उठी। ओह नो, पावर नैप कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, बट फिर उठने के बाद मैं हमारा फेवरेट काम, हमारा आई मीन गर्ल्स का फेवरेट काम, अपने हेयर्स को कॉम्ब करना, तो बस वही किया मैंने, जो मेरा फेवरेट टास्क भी है एंड इरिटेटिंग भी, बिकॉज जब मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा टैंजल्ड होते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, बट जब नहीं होते, डिटेंजल हो जाते हैं सारे, तो कॉम्ब करना बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस वॉज माई स्टडी सेशन 3, आई फाइनली सेट टू स्टडी। और एक बात बताऊँ, ये जो वीडियो में आपको एक लड़की दिख रही है ना, इसको इग्नोर करना। शी इज़ माई सिस्टर जिसको मेरी वीडियोस में आना बहुत पसंद है।
एंड फिर मुझे मिला ये चाय ब्रेक, क्योंकि कुछ भी काम हो चाय के बिना तो अधूरा है, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी। ये मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट होता है जब मैं एकदम शांत माइंड से चाय पीती हूँ। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने डिनर ब्रेक लिया एंड देन आई स्टार्टेड टू एडिटिंग माई वीडियो, जो आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, ये आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी। वो वीडियो भी मैंने कल ही शूट की एंड कल ही एडिट की। एंड फिर डिनर करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ गई। नहीं, उससे पहले एक ज़रूरी काम तो रह ही गया, मेरा नाइट केयर रूटीन, जिसकी वीडियो आज आने वाली है। और फिर आता है मेरा भाई मुझे ये खिलाने, बिकॉज उसको भी मेरी वीडियोस में आना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने बेचारे को बोलते बोलते भगा दिया एंड वो बोल भी रहा था तो मैंने वीडियो पॉज कर दी। और फिर ये मेरा फेवरेट नहीं, मेरा सब कुछ मूड पर डिपेंड करता है। ये सॉन्ग सुनने के बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई। मुझे लेक्चर 2 कंप्लीट करना था ज़ूलॉजी का। वो कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया मैम के साथ लेक्चर में। मैंने सोचा था थोड़ा और पढ़ लूँगी, लेकिन नहीं, मुझे इतना करने में ही बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई एंड मुझसे नाइट स्टडी होती भी नहीं है ज़्यादा, तो मैं आज इतना पढ़ पाई। लिटरली इट वॉज वेरी मच फॉर मी। बैकलॉग वर्सेस मी बैटल अभी चल रही है, बिकॉज आई बिलीव मैं जीतूंगी। और आप लोग भी अपने बैकलॉग्स को माउंटेन मत समझो, बस डेली थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो एंड डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं हाफ ईयरली के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, बिकॉज मंडे से मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं एंड मैंने क्या स्ट्रेटजीज बनाई है। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड कमेंट कर दो अपने डाउट्स या कुछ भी चीज़ जो आप मेरे पास शेयर करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।